हाल ही में अगर आप ध्यान देंगे मेरी इस बात पर कि इन दिनों न्यूज़ आ रही है कि 3 लैंग्वेज सिस्टम को यूज़ कर दिया गया है एजुकेशन में। एजुकेशन सिस्टम में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का यूज़ किया गया है, R1, R2 और R3। तो ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ये क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें क्या है, 2 लैंग्वेज तो हमारी इंडियन रहेगी जो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, और 1 लैंग्वेज जो रहेगी वो हमारे इंटरनेशनल लेवल की रहेगी। इंटरनेशनल लेवल में जैसे हम कौन कौन सी भाषाएं लेते हैं, जैसे इंग्लिश हम ले सकते हैं, हम फ्रेंच हम ले सकते हैं और साथ में हम जर्मनी भाषा ले सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल है। ऑप्शनल तो नहीं कह सकते, बट इस टाइम अभी ने कर दिया गया है बिल्कुल कंफर्म। और इस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ 2026 से 27 के सेशन में। तो 26 से 27 के सेशन में जो भी मतलब हमारे इस टाइम जो क्लास 10th में स्टूडेंट है उनके लिए तो अभी ये है नहीं, अप्लाई नहीं किया। लेकिन इस टाइम जो बच्चे क्लास 9th में हैं, क्लास 9th में उनके लिए तो ये अप्लाई हो गया है। तो हेलो, मैं हूँ हीना पानीपत से। मेरा भारत कोचिंग सेंटर से मैं बिलोंग करती हूँ। भारत कोचिंग सेंटर मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है। तो इसमें मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो 6th क्लास से आप लोगों को जहाँ तक पता हो कि पता चल गया होगा कि 6th क्लास से उन्हें यूज़ कर दी गई है 3 लैंग्वेज पॉलिसी को। अब तो बच्चे 6th क्लास से लेकिन 9th क्लास तक उनको स्टडी करेंगे। बट 2026 से 27 के सेशन में जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी फ़िलहाल जुलाई है, तो अभी ये जो स्टार्ट की गई है लैंग्वेज पॉलिसी, ये जो क्लास 9th जो हमारी रहेगी ना, क्लास 9th में बच्चों को इंटरनल असेसमेंट मतलब लेंगे। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स उन्हें मिलेंगे, उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो अगर क्लास 10th में आएंगे। अब नेक्स्ट ईयर शायद वो क्लास 10th में आएंगे, नेक्स्ट ईयर जो क्लास 10th में आएंगे उनके लिए ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उनके लिए 3rd लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। उन्हें 3rd लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। उनका 3rd लैंग्वेज पॉलिसी में अगर बच्चे फेल हो जाते हैं 10th क्लास में, तो हम मानेंगे कि उनकी 10th क्लास क्लियर नहीं है। ये चीज़ अप्लाई कर दी गई है 6th क्लास से बच्चों पे अप्लाई कर दी गई है 3 लैंग्वेज, जिसमें हमारी 2 लैंग्वेज जो रहेगी, हमारी जो 2 लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज रहेगी इंडियन लैंग्वेज, चाहे हमारी संस्कृत हो, मराठी हो, चाहे जो भी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो। और साथ में जो 3rd हमारी लैंग्वेज रहती है, 3rd लैंग्वेज रहेगी फॉरेन लैंग्वेज, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे फ्रेंच को इंक्लूड करेंगे, इंग्लिश को इंक्लूड करेंगे और साथ में हम जर्मनी को इंक्लूड करेंगे। अब ये सारे स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। क्लास 9 फिलहाल अभी बच्चे जो क्लास 9th में है उनकी असेसमेंट होगी खाली 3rd लैंग्वेज की, और 10th क्लास के बच्चों पे फ़िलहाल तो अभी इसका कोई असर नहीं है। बट नेक्स्ट ईयर जैसे ही नेक्स्ट सेशन लग जाएगा उस टाइम क्लास 10 के बच्चों पर भी अप्लाई हो जाएगी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब जो गवर्नमेंट ने रूल किया है, अभी तक एजुकेशन हमने भी की है, सब बच्चों ने की है, सब बच्चे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, या तो आप हमारी कल्चर में जो अगर ऐसा होता है बच्चे पे तो बर्डन के रूप में ही काम करेगा मेरे हिसाब से, तो कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, बच्चों को टाइम ही नहीं देते हैं पहली बात तो पढ़ने का। अगर देखिए, आप मेरी बात सुनिए, बच्चों को पढ़ने का टाइम कैसे देंगे? मार्च में मनो चैप्टर कंप्लीट कराएं, एक कराया, बच्चों को एक कंसेप्ट को समझने में करीब 1.5 या 2 हफ्ता तो आराम से लग जाते हैं कि वो आराम से क्लियर कर पाए इस चीज़ को। बट मार्च गया, मार्च में एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब बच्चा आता है अप्रैल में, वैसे तो मार्च से स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अप्रैल में बच्चा आया, उन्हें करवाए 1-2 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा। मई में यूटी, ठीक है। फिर मई के बाद जून आया, यूटी में इतना टाइम लग गया बच्चों की यूटी की प्रिपरेशन करते करते बच्चों को। अब आ गया जून के बाद फिर जुलाई में फिर यूटी। अब समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा अपनी तैयारी कैसे करे। प्रोजेक्ट जो दे देते हैं वो भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, प्रोजेक्ट तो बच्चे के ऐसे जाते हैं, पता समझ में नहीं आता कि बच्चों को प्रोजेक्ट जो हम देते हैं वो हम बच्चों को दे रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम प्रोजेक्ट भी दे बच्चों को, बच्चों के बेस, बच्चों के लेवल का दे। हम बात कर रहे हैं मणिपुर के प्रोजेक्ट की, वाह। अगर हम प्रोजेक्ट का अगर छोटा सा एग्जांपल ले ले, बच्चों ने दे दिया, उन्हें हरियाणा के बारे में, इंडिया, इन चीज़ों के बारे में अभी तक खुद के मतलब स्टेट है उनके बारे में ही नहीं पता अभी तक फ़िलहाल उन्हें। वो मणिपुर की बताएंगे, वो क्या करेंगे? वो खुद स्टडी नहीं करेंगे। अगर प्रोजेक्ट देते हैं वो खुद नहीं करते, पेरेंट्स के ऊपर बोझ बन जाता है कि वो पेरेंट्स उस वर्क को कंप्लीट कराएंगे। बट एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए, स्कूलों को हमें ऐसा वर्क, स्कूल वालों को बच्चों को ऐसा वर्क देना चाहिए कि जो वो खुद से कर पाए। प्रोजेक्ट का मतलब ही क्या हुआ?
अब बच्चे खुद तो करेंगे नहीं, करवाएंगे अपने पेरेंट्स से करवाएंगे, ट्यूशन टीचर से करवाएंगे, इधर से कराएंगे उधर से कराएंगे, बाहर शॉप से प्रोजेक्ट बने बनाए वो ले लेते हैं पैसे देकर। अब देख लो, अब बच्चा खुद बना रहा है, खुद कर रहा है, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं डेवलप होगी, कहीं ना कहीं वो अपना लॉजिक यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। जितनी वो समझेंगे उतना ही वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ें तो बच्चे कर नहीं रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? प्रोजेक्ट हमने दे दिया आबे के बाबे, अब बताओ बच्चे क्या करेंगे? ये फलाना ढिमकाना, ये कुछ भी बच्चों के समझ से बाहर है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। बाकी आप क्या राय देते हैं कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। उस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए ऐसी ऐसी वीडियो लेने के लिए। बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने वीडियोज़ में बताऊंगी कि किस तरह का क्या चेंज लाने की ज़रूरत है हमें एजुकेशन सिस्टम में। बुकों को, मैथ्स की बुक ही थ्योरेटिकल हो गई है, इससे बड़ी बात तो क्या है। ठीक है।